2012 से एक ही सरकार थी, बसपा का सरकार उत्तर प्रदेश में थी। 2012 से 2025 तक तो फिर नहीं बन सके। अब और आने वाले दिनों में बनने का ज़्यादा उम्मीद भी नहीं दिख रही है। बनना तो अच्छा है, लेकिन वो ग्राउंड में जब सोशल जस्टिस मिशन होता है, वो मिशनरी वर्क जब तक नहीं होता है, ये सरकार बनना इतना आसान नहीं है। आजकल वो मिशनरी वर्क जो है भूल गए लोग, बट बनाई जैसा संस्था जो है मिशनरी वर्क को फिर एक आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए जब तक, मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ, मिशनरी वर्क जब तक ये देश में नहीं होता तब तक ये सरकार में हम रहना, हमारा साथ में, हमारा हाथों में सत्ता आना इतना आसान नहीं है। यही चीज़। चलिए, आज हालांकि सामाजिक प्रोग्राम में आप आए हैं, लेकिन जब बसपा की बात छेड़ी है तो लोगों के अंदर एक सवाल है आज तक भी कि परवीन सर ने बसपा क्यों छोड़ी है। जब आपने बसपा का नाम नहीं दिया तो सवाल भी बनता है। बसपा के नेतागण को ये सवाल पूछना चाहिए, मुझे नहीं पूछना चाहिए। लेकिन मेरा राजनीति का पहली कदम जो है बसपा से ही हुआ है। मेरे जो शिक्षण जो है बसपा से हुआ है, तो बसपा से हमें मतलब प्यार और मोहब्बत वो विचारधारा से है। लेकिन बसपा के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन अब आने वाले दिनों में शायद बसपा भी अच्छा बदल जाए। तो क्या लग रहा है कि जैसे आज आपने अभी मंच से भी कहा कि शिक्षा को अगर लेकर हम चलते हैं, या जैसे संगठन है बनाए, ये कोई स्कूल इस तरह की कोई होना चाहिए। बहुत सारे, हर जगह, हर जिला, हर तालुक, हर ब्लॉक में ऐसे नैवासिक पाठशाला होना चाहिए। वो सरकारी जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान है, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान है, उसके जरिए जितने भी पैसा सरकार दे रहे हैं बजट के रूप में, सिर्फ आंकड़ों में जैसा नहीं रहना चाहिए। आंकड़े जो है ग्राउंड पे अमल भी होना चाहिए, ज़मीन पे अमल भी होना चाहिए, तब भी थोड़ा बदलेगी, सुझाव आएगी, अदरवाइज़ सुधार आएगी। अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, सिर्फ आंकड़े ही रह जाएगा। और 16% जो है बजट मिलने वाले हैं, वो 16% भी नहीं आ रहा आजकल, सिर्फ 11 या 10% आ रहा है। वो 11-10% में जो पैसे जो एलोकेट किया, वो एलोकेशन में भी खर्च नहीं हो रहा। तो इसीलिए आज SC/ST प्लान का जितना भी पैसा आता है वो सब वापस चला जाता है सर, वापस वही। इसीलिए क्योंकि किसी को भी वो सरकार में जो बैठा है उसको इसके बारे में मालूम नहीं है। एक चीज़ वो मालूम हो तो भी उसको खर्च करने के लिए अंदर इंटेंशन नहीं है। तो दिल के अंदर इंटेंशन है तो काम होगा। इंटेंशन नहीं है, उसको बताने के लिए, दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए है, लेकिन वो लोगों का सुधार, ज़िंदगी में सुधार आने का कुछ नहीं है। और सरकारी का पॉलिसी यानी कि योजना का प्रभावित करने के लिए कोशिश कर रही है। और जितने भी संविधान के जरिए जो जितने भी हक मिला है, वो हकों का पालन करने का जो अधिकार, मानव अधिकार का अमल करने का प्रयास कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सरकारी का उदासीनता का वजह यह है कि सरकार में जितने भी लोग हैं, वो लोगों को इतना ज़्यादा ये अनुसूचित जातियों का, ये जनजातियों का जो उन्नति जो है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि आप जैसे लोग, संजय जी जैसे लोग, और जैसे कि एक समय में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और आप जैसे पढ़े लिखे लोग अभी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि काम जो है धीमी गति से चल रहा है? जिस रफ्तार से जो क्रांति होना है, जिस रफ्तार से जो चेंज होना है देश में, वो रफ्तार से नहीं हो रहे। इसीलिए बनाई जैसा बाबा साहब ने ज़रूर ये कहा कि मार्च 18 को पढ़े लिखे लोग ने हमें धोखा दिया, लेकिन उस दर्द वाली बात को लेके हम आगे बार बार वही बात को लेके हम रोने से कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई ना कोई पहला कदम उठाना चाहिए। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बहुत है देश में, मगर ये ऐसे क्रांति, ऐसा संगठन बहुत सारे आना चाहिए। और एम्प्लॉइज़ खास करके अपना खानदान के अलावा कम्युनिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो आने वाले दिन, लेकिन बिना सरकारी संरक्षण के, या कहें कि सरकार की मंशा नहीं है, तो हम अपनी सरकार बनाएं फिर अधिकार लें, वो भी अच्छा है। लेकिन दोनों साथ साथ चलता है कि अपने सरकार बनाने में भी इतना आसान नहीं है, तो पिछले इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। संजय सर, जैसे कि परवीन जी जैसे व्यक्ति जब इस बात को कह रहे हैं कि इतना बड़ा संगठन आपका है, इंजीनियर्स है, पैसे की कमी नहीं है, तो स्कूल की शिक्षा की बात उन्होंने की है, तो क्या इस विषय में आपका संगठन सोचेगा? मैं सहमत हूँ। और मैं जो बोल रहा हूँ, बनाई जो संस्था है, सरकार की नीतियाँ, उनके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर में आकलन करके उसके ऊपर में समाज को बताना चाहता है वस्तुस्थिति क्या है। और हम ये चाहते हैं, देखिए, सत्ता में हो या
विपक्ष में हो या जनता में हो, ये सभी की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो नीतियां हैं वो ज़मीनी स्तर पर लागू हों, और उन ज़मीनी स्तर पर लागू होने के साथ में ये लोगों को पता चले। हो सकता है कि जो नेता सत्ता पक्ष में बैठा है वो भी करना चाहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि उनका ब्यूरोक्रेट्स ने क्या किया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो वस्तुस्थिति है उनसे अवगत कराने के लिए सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, और हमारा जो ज़मीनी स्तर पर जनता में हमारा कार्यकर्ता या हमारा जो हमारे लोग हैं उनको पता होना चाहिए। और जो साहब ने कहा बजट की स्थिति जो है, आप ये बताइए, इस साल 50,68,000 करोड़ का बजट था, 50,65,000। इसमें से मात्र 1,65,000 करोड़ ही फंड ही मिला। अब इसको आप किस परसेंटेज में निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो मात्र जिस परसेंटेज है आप निकाल लीजिए, लेकिन अगर संख्या SCP और SC SP और TSP की जो उत्पत्ति इसकी 1975 और 78 में हुई, उसका मकसद यही था कि जो ये समाज है SC और ST समाज, उसकी इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक फ़ंड का प्रावधान किया जाए। आज वो फ़ंड का प्रावधान होने के साथ में उसको रीएलोकेट करके इधर उधर कर दिया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो समाज की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ख़त्म कर दिया जाए। आप SC ST सब प्लान के पैसे की बात कर रहे हैं, यहाँ तो छात्रवृत्ति तक ख़त्म कर दी गई है आपके समाज के बच्चों बता देता हूँ। SC जहाँ तक स्कॉलरशिप का सवाल है, उसके लिए तो उन्होंने इतने इंक्लूसिव की जगह एक्सक्लूजन के तरीके निकाल लिए हैं कि अगर स्कॉलरशिप के लिए पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2.5 लाख की लिमिट, लेकिन उसमें लगा दिया कि सबसे कम जिसकी इनकम है वहाँ से शुरू होगा। अगर बजट 1.5 लाख के बच्चों का ख़त्म हो गया तो आपको ख़त्म। दूसरा अगला मुद्दा आता है वहाँ पर पॉइंट कि अगर उसके माँ बाप अनपढ़ हैं, जो कि करीब 80% समाज से लोग पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब 20% लोगों को ही स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो स्कॉलरशिप वहाँ से हट गई। उसके बाद में उसमें कहा कि आपको स्कॉलरशिप तभी मिल सकती है जब आपका बच्चा हाई स्कूल उस बच्चे ने सरकारी स्कूल या म्यूनिसिपल स्कूल से किया हो, तो वहाँ पर उसके साथ में अन्याय हो गया। उसके बाद में अगला जो पड़ाव आता है SECC का जो सर्वे हुआ 2011 था, उसके अनुसार 3 डिप्रीविएशन अगर क्वालिफाई करता है तो उसी के बच्चे को स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। अब इस पर स्कॉलरशिप का मुद्दा आपने कर लिया, लेकिन जो मैं बजट की बात कर रहा था चर्चा, फरवरी तक, इस बार बजट फरवरी में आया। फरवरी में जब आप बजट देखेंगे SC SP प्लान में मात्र 60% से कम खर्च हुआ था, लेकिन 1-2 दिन में कैसे वो पूरा हो सकता है। तो ये हमें ज़रूरी है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको देखना चाहिए कि कितना बजट है, कितना खर्च हो रहा है। हर महीने देखना चाहिए कि कितना खर्च हो रहा है, वो रेट ऑफ यूटिलाइजेशन सही है या नहीं। अगर ये ओवरलुक कर देंगे तो अन्याय होता ही रहेगा। बहुत बड़ी बात है कि SC ST के लिए जो पैसा सरकार तय करती है, उस पैसे को भी SC ST के भलाई में खर्च नहीं किया जाता है। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।